नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बहुत जल्द आपको 650 पदों पर ये जो भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल जाएगा। इन 650 पदों के लिए 11 प्रकार के पदों को भरे जाएंगे और इन 11 प्रकार के पदों के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है, इसका जो डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे। कहीं पे डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स का जो शैक्षणिक योग्यता है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, स्नातक। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास जीएनएम या एनएम में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, अनिवार्य रूप से जो योग्यता मांगा जाता है, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में स्टाफ नर्स मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। दूसरा जो हमारा वैकेंसी है साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स के लिए भी आपके पास बीएससी नर्सिंग में डिग्री होना चाहिए, नहीं तो समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। दूसरा, साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से आपके पास डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में मिडवाइफरी नर्स या नर्स के रूप में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तीसरा जो हमारा वैकेंसी है ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन के लिए अभ्यर्थी 12वीं विज्ञान विषय से पास होना चाहिए। साथ ही आपको ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तो ही आप ओटी टेक्नीशियन के लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। चौथा जो हमारा वैकेंसी है डेंटल टेक्नीशियन बनने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं बायोलॉजी से पास होना चाहिए। साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेंटल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया केंद्र या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डेंटल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। पांचवा जो हमारा वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 वैकेंसी में भी 2 कंडीशन लागू होता है। पहला जो कंडीशन है इसमें देख सकते हैं कि अभ्यर्थी से यदि 12वीं पास ही मांगेगा तो आपको डीसीए या आप दे सकते हैं कोपा का 1 वर्षीय कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। दूसरे कंडीशन में देख सकते हैं, दूसरे केस में देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है यदि स्नातक पास मांग देगा तो आपके पास होना चाहिए डीसीए, नहीं है पीजीडीसीए, नहीं है कोपा सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो 1 वर्षीय कंप्यूटर के लिए रहता है। और ये जो स्नातक होता है जिसमें आपका बीए बीएससी बीकॉम आएगा और वो भी प्लेन। अब मान के चलते हैं कि यही स्नातक वाले में कि किन्हीं अभ्यर्थी के द्वारा बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, आपको अलग से ये सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 वर्षीय के लिए कंप्यूटर साइंस में किया है, तो आपको भी अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीई किया है, इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में, इस केस में भी अभ्यर्थी को अलग से सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं आपको डीसीए या कोपा का सर्टिफिकेट देना चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्लेन स्नातक है, आपको स्नातक के साथ डीसीए पीजीडीसीए या कोपा का सर्टिफिकेट देना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किया है, आपको अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। छठवां जो हमारा वैकेंसी है पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एमपीडब्ल्यू बनने के लिए अभ्यर्थी के पास एमपीडब्ल्यू का कोर्स होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता का जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। सातवां जो हमारा वैकेंसी है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला। अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय से। दूसरा, शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसका 18 महीने का 24 महीने का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास्थ्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास्थ्य
कार्यकर्ता के तौर पर पंजीयन होना चाहिए। 8वां में देख पाएंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ऐसे अभ्यर्थी जिनका फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ के फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 9वां जो हमारा वैकेंसी है ड्रेसर ग्रेड 1, 12वीं बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा, छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 10वां जो हमारा वैकेंसी है ये है वार्ड बॉय। वार्ड बॉय में देखेंगे कोई भी 8वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें और भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। 11वां जो वैकेंसी है वार्ड आया, इसमें भी 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और ये दोनों जो वैकेंसी है मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है और ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें परीक्षा भी ले सकते हैं। ये विभाग के अनुसार रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 11 वैकेंसी में जो 1 से लेकर 9 वैकेंसी है सभी में स्पेशल एजुकेशन मांगा हुआ है। 10वां और 11वां जो वैकेंसी है वार्ड बॉय और वार्ड आया का, इसमें ही 8वीं पास मांगा हुआ है और भी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब भी विभाग के द्वारा और भी जो इसका विस्तृत जानकारी वाले में और भी आपको जो शैक्षणिक योग्यता है ये और अगर भिन्न देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने इसमें 90% जो जानकारी है आपको सटीक बताया हूँ। 10% जो जानकारी है ये आपका कुछ अलग हो सकता है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो जानकारी है आप अपने परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इन वैकेंसियों संबंधी जो शैक्षणिक योग्यता का जो जानकारी है आसानी से समझने को मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप इसे लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।